अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की बीएस लेवल की या बीएससी लेवल की, तो इसमें लेक्चर नंबर 1 का बी पार्ट हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट वीडियो में हमने सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पर बात कर चुके हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का कहे तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलाम वसलामुन अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन। तो सबसे पहले देखिए, जो मेरे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है ये हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक हमें कन्वीनियंट मेथड, एक हमें एक ऐसा तरीका है कि हमें एक ऐसा रास्ता बताता है किस किसके लिए रिप्रेजेंटिंग करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास है एक रास्ता मुहैया करता है ऑन दिस सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी कि स्फीयर के सरफेस पर कोई पॉइंट पी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करते हैं। ओके हो गया। अब पहले छोटी सी हम इधर एक एक्टिविटी करते हैं, वो ये इस तरह, इधर हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर हम लेते हैं सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इधर हम ये लेते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये देखें, अगर मैं बात करूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जी एक्सिस है, ये हमारे पास पॉइंट पी है। तो सिमिलरली इसमें बात करते हैं, ये ओरिजिन ओ है, ये भी ओरिजिन ए है, ओ है, ओ है, तो ये पॉइंट पी है। ओके, ये पॉइंट पी है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है। तो सिमिलरली हम इधर बात करते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। तो ये ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इस केस में जो हमारे पास इधर वैल्यू आएगी, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो हमारे पास एक्स, वाई और जी आएगा। ओके, अगर इसकी बात करें तो इस केस में जो पी की कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, इधर हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा, थीटा आएगा और जी आएगा। इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है, ये जनरल, ये कॉमन सी बात है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। अब ये है, यहाँ हमारे पास पॉइंट पी है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे आर, थीटा और फाई बनेगा। ये डिफरेंस आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, बाज़ औक़ात हम इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं या फिर वैसे गलती हो सकती है हमारे पास। ओके, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, लेकिन यहाँ जी है, यहाँ फाई है। ओके हो गया। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, जी एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके, एक्सिस, ये मेरे पास क्या है, एक्स जी एक्सिस है। तो यहाँ हम सपोज करें हमारे पास ये पॉइंट पी है, तो ये जो पॉइंट पी है हमारे पास, पॉइंट पी है, ये स्पेस में है, प्लेन में नहीं है। ओके, चूंकि यहाँ हम ये हमारे पास जो वर्क है ये प्लेन में है, इसलिए इसको हम प्लेन में लिखना है, ऐसे वाज़ेह है। अगर देखा जाए तो हमें ये लग रहा है कि जो ये पॉइंट पी है ये वाई और जी एक्सिस प्लेन में है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर हम इसको हम स्पेस में ड्रा करने की कोशिश करें तो स्पेस में हम इसको इजीली देख सकते हैं कि बाकी जो पॉइंट पी है ये एक्स, वाई और जी के दरमियान ही आ रहा है। चूंकि यहाँ वर्क का पेज है तो पेज में हम इस तरह ही लिखते हैं। तो अब इस पॉइंट पी को हम चाह रहे हैं कि इसको ड्रा करें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसके लिए वही तरीकाकार अप्लाई करेंगे जो इस सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई किया था। वो इस तरह की इसका हम एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। ओके, नॉर्मल ड्रा कर दिया तो इसको हम नाम दे देती है, इसको नाम हमने दे दिया, क्यू का नाम दे दिया। ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास डिस्टेंस, वो मेरे पास डिस्टेंस क्या है, आर है, ये तो मैं पता है। ओके, तो हमें ये भी पता है कि जो इसका एंगल होता है वो मेरे पास क्या होता है, थीटा एंगल होता है। ये छोटी सी चीज़ें में पहले पता होनी चाहिए। तो अब देखें कि जो हमारे पास ये क्यू आ गया, अब जितना डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो हमारे पास, अगर इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये आर डिस्टेंस है तो ये भी आर डिस्टेंस ही होगा। ओके, अगर ये हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है
इसके दरमियान ये पोजीशन वेक्टर के दरमियान और इसके दरमियान थीटा बन रहा है, तो इधर दो फाई बनेगा हमारे पास, ये एंगल बनेगा, फाई एंगल जो बनेगा वो हमारे पास इसके दरमियान बनेगा, इस तरह होगा। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो हमारे पास आर है इसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियल डिस्टेंस कहते हैं या रेडियस कहते हैं। अब जो हमारे पास ये है पोलर एंगल है, ये हमारे पास एजीम्यूथल एंगल है, हमारे पास क्या है, एजीम्यूथल एंगल है। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करी, इसी से बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट है। तो अगर इस पोलर कोऑर्डिनेट में हम इजाफा कर दें इसका, यानी कि मैं अगर ये है इसकी जगह अगर मैं इतना का हिस्सा रहने दूं, तो ये मेरे पास क्या पोलर कोऑर्डिनेट है। अगर लेकिन अगर इस पोलर कोऑर्डिनेट में मैं इजाफा कर दूं फाई का, किसका, फाई का, तो ये मेरे पास बन जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम रिलेशनशिप किसके दरमियान, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। वो किस तरह देखते हैं कि सबसे पहले देखें, सॉरी फ्रेंड्स इधर मेरे पास एक गलती होगी। वो गलती क्या है कि अगर ये मेरे पास आर है तो इधर ये आर नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इधर मोस्टली इधर नहीं होता। तो इसको हम एक नाम देते हैं, नया नाम देते हैं, ए का नाम दे देते हैं। ओके, अगर ये भी आर है, ये भी आर एक जैसा है, तो ये मेरे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितना रेडियस का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है, लेकिन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास इस तरह नहीं होता। तो अब देखेंगे हमारे पास ये ओ है, ओ ओ क्यू किसकी इक्वल है हमारे पास, ओ क्यू किसकी इक्वल है हमारे पास, ए की इक्वल है। अगर ओ क्यू ए की इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इधर हम इसका प्रोजेक्शन डालते हैं, इसको हम नाम देते हैं आर का। तो जो मेरे पास होगा आर पी वो भी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए के। यानी कि अगर ये टर्म ए की इक्वल है तो ये भी टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अगर इस सिमिलर इसका हम प्रोजेक्शन इस पर निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो इसको हम नाम दे देते हैं एस का। अगर हमारे पास ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ओके, तो अब देखें ये हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, ये हमारे पास थीटा एंगल हो गया, ये फाई एंगल हो गया, मेरे पास आर भी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डन हो गया। अब हम रिलेशनशिप निकालते हैं किसके दरमियान, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। वो किस तरह के, हम देखें इधर हमारे पास ये क्या रेक्टेंगुलर बन चुका है, सॉरी ट्राइंगल बन चुकी है। अब इस ट्राइंगल की मदद से हम कॉज की और साइन की वैल्यू निकालते हैं। हम किस तरह निकालते हैं कि इन ट्राइंगल ओ आर पी में जो अगर हम कॉज देखें कि कॉज किसकी इक्वल है, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल है, यहाँ देखें कॉज, चूँकि हम जानते हैं किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये है, बेस हमारे पास ये है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस हमारे पास क्या है, ये जी एक्सिस है, तो यहाँ जी आएगा, ओवर हाइपोटेन्यूस आर आएगा। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, सिमिलर अगर हम साइन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो ए ओवर आर होगा। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालते हैं जो कि इक्वल है साइन थीटा आर की इक्वल है। अब इन इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ये हमने क्यों निकाल लिए वैल्यूज़, ये सवाल यहाँ क्रिएट होता है, इसलिए निकाल लिए क्योंकि जो हम आगे हम रिलेशनशिप निकालने लगे हैं उसमें हमारे पास इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको फाइंड किया है। तो अब देखें हमारे पास इस पर आ जाते हैं, इस प्लेन पर आ जाते हैं। तो इसमें देखें कि जो हमारे पास इन ये भी हमारे पास क्या है, ये भी ट्राई एंगल है। इस ट्राई एंगल में हमारे पास ये क्या है, ओ है, ये हमारे पास इस तरह है। ओके, यहाँ से ये हमारे पास जी एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये क्या है, वाई एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, डन हो गया। तो ये हमारे पास एंगल क्या है, ये हमारे पास एंगल क्या है, फाई एंगल है। तो ये हमारे पास ओ है, तो ये हमारे पास एस है यहाँ,
ये हमारे पास क्या है, क्यू है। तो यहाँ से अब हम क्या निकालते हैं कि साइन और कॉज, साइन फाई की वैल्यू और कॉज फाई की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो साइन फाई किसके इक्वल है, तो यहाँ देखिए जो मेरे पास साइन है वो किसके इक्वल है, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये वाई है, हाइपोटेन्यूज ए है, तो यहाँ से हम वाई इज इक्वल टू ए डॉट साइन फाई है। तो अब वाई ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो क्या है साइन थीटा, तो ये आर है, आर को हम इधर लिख लेते हैं, तो ये साइन फाई आ जाएगा। ओके, सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, कॉज फाई की। तो कॉज फाई में क्या है कि हमारे पास देखें किसकी कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारे पास क्या है इधर जी, बेस हमारे पास जी है, तो जी ओवर आर, जी यानी कि सॉरी जी यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो मैं ये है हमारे पास, ये है ना, ये हमारे पास होगा एक्स ओवर आर होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू ए डॉट कॉज वाई। तो ए की वैल्यू क्या है निकाली है साइन थीटा, ये आर है, आर को हम इधर लिख लेते हैं, तो ये कॉज फाई हो जाएगा। डन हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि जो इसका अगर हम निकालना चाहें कि जो रेडियस है जो आर है वो किसके इक्वल है, तो देखें कि इस केस में जो हमारे पास आर है, आर इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, इक्वल होता है। अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसका एक्स एक्सिस का स्क्वायर और वाई एक्सिस का स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि इधर हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास स्पेस में है, ओके, थ्री डिमेंशनल एक्सिस में है, तो इधर हम क्या निकालेंगे, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो मेरे पास स्क्वायर होगा वो हम लेंगे। ओके, तो वो किस तरह लेंगे, यानी कि आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली अगर ये हमारे पास इतना सा टॉपिक था, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ये देखें जो हमारे पास ये एंगल है इसको, या जो हमारे पास ये रेडियस है आर, इस रेडियस को हम रेडियल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं या रेडियस भी कहते हैं। उसके बाद ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पोलर एंगल है। इस पोलर एंगल को हम कोलाट्यूटियल एंगल भी कहते हैं या जेनिथ एंगल भी कहते हैं या नॉर्मल एंगल भी कहते हैं या इंक्लिनेशन एंगल भी कहते हैं, यानी कि इस एंगल को हम इंक्लिनेशन एंगल भी कहते हैं, इसको हम नॉर्मल एंगल भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम जेनिथ एंगल भी का नाम भी देते हैं, इसके अलावा इसको हम कोलाटीट्यूड या कोलाटीट्यूड भी कहते हैं। ये एंगल के डिफरेंट नेम्स हैं। अब इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारे पास ये आर है, ये मेरे पास क्या है थीटा है, ये फाई है। इस आर थीटा फाई को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये पी पी ये मेरे पास इस तरह, और ये थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये मेरे पास फाई भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, यानी कि जो मेरे पास आर है, आर की जगह मैं इस ऐसे भी ये साइन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आज का इतना सा टॉपिक था। तो इससे क्या मतलब ज़ाहिर हुआ, जो मेरे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि एक पॉइंट को स्पेस में लोकेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, वो तीन चीज़ों की मदद से हम लोकेट करते हैं। पहली चीज़ क्या है, डिस्टेंस यानी कि रेडियस है, सेकंड क्या है पोलर एंगल है, और थर्ड की चीज़ क्या है मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये एंगल है, इसको हम एजीमुथल एंगल भी कहते हैं। तो ये आज का इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, यहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं जल्दी में कर गया हूँ। वो ये है कि रेडियस मैंने निकाला था, किधर है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस मैंने डायरेक्ट निकाला था। एक्चुअली जब मैं रेडियस किसके इक्वल होता है, ये रेडियस इक्वल होता है आर स्क्वेयर प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, इसके इक्वल होता है। ऐसे ही होता है ना, अगर हम स्पेस की बात करें, अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास ये होता है, तो स्पेस में हमारे पास पॉइंट है तो इसकी वजह से ये है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये देखें एक्स की वैल्यू इधर मेरे पास क्या आई थी, ये देखें आर साइन थीटा कॉज फाई है, तो इधर हम वैल्यू पुट कर देते हैं।
यानी कि ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसलिए इधर हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर और कॉज ये हमारे पास ये फाई है। ओके, तो आगे क्या है प्लस, तो अब हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है आर साइन थीटा साइन फाई है। तो अच्छा इसको हम नाम भी डालें कुछ भी खैर है, तो हमारे पास क्या होगा ये होगा आर का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और साइन फाई का स्क्वायर। ये हमारे पास आगे क्या है जी है, जी की वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या है, ये देखिए ये है आर कॉस थीटा है, तो आर का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं किसको, आर का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर हम कॉमन लिया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास कॉस थीटा स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये बच गया, तो प्लस ये वैसे का वैसे ही आ गया। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो आर साइन थीटा है ये हमारे पास। ओके, तो हम जानते हैं ये किसकी इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल होता है। हमारे पास क्या है साइन प्लस कॉज किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ एट थीटा था, इधर फाई है, इस यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है, तो फिर भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो ये 1 है तो प्लस और कॉज ये आ गया। तो अब देखेंगे हम इस यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं किसका, इसको नाम भी लिखे कोई बात नहीं है, तो आर का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो साइन थीटा एंगल प्लस कॉस थीटा एंगल आ गया, तो ये भी हमारे पास 1 की इक्वल है, तो ये 1 का आ गया, तो ये आर का इक्वल है इसकी इक्वल आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड किसकी इसकी इक्वल है और ये राइट साइड एक दूसरे की इक्वल आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो मेरे पास ये हमने लिखा हुआ है ये फार्मूला ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये हमने प्रूव भी कर लिया हुआ है। ओके, तो ये तो हमने रेडियस निकाल लिया था। अब हमारे पास जो एंगल था, जो हमारे पास एंगल है वो एंगल किस तरह निकालते हैं कि जो हमारे पास एंगल होता है वो टैन थीटा की इक्वल होता है, तो टैन किस थीटा यहाँ क्या है हमारे पास, देखें टैन थीटा जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास होता है वाई ओवर एक्स की इक्वल होता है, वाई ओवर एक्स, यानी कि जो हमारे पास बेस हाइपोटेनस ओवर बेस होता है। तो ये इसको अब हम प्रूव कैसे किस तरह करते हैं, तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है वाई ये है और एक्स हमारे पास ये है, यानी कि ये हमारे पास ये वाई है और ये हमारे पास एक्स है। तो यहाँ से तो हम लिखते हैं वाई ओवर एक्स, तो वाई की कीमत क्या है हमारे पास, वाई की कीमत हमारे पास ये दी गई है आर साइन थीटा कॉज फाई, तो एक्स की कीमत क्या है हमारे पास, ये है एक्स की कीमत आर साइन थीटा साइन फाई है, तो ये इससे कैंसर ये इससे कैंसर, तो बाकी क्या बच गया वाई ओवर आर, तो कॉज फाई ओवर साइन फाई। तो यही हमारे पास होता है कि यानी कि ये किसकी इक्वल है, जो हमारे पास है ये, सॉरी इधर हमने वाई की वैल्यू जो क्या थी आर साइन थीटा साइन अल्फा फाई है, तो इधर भी हमने साइन लेना था साइन फाई, तो इधर हमने कॉज लेना था, क्योंकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा कॉज फाई है, तो इधर हमने कॉज फाई लिखा, तो नीचे कॉज फाई आएगा ऊपर साइन आएगा साइन फाई ओवर कॉज फाई। तो ये देखिए हमारे पास इक्वल आ गया, किसकी इक्वल आ गया कि जो हमारे पास है ये इक्वल टैन की इक्वल आ गया, कि टैन किसकी इक्वल होता है साइन ओवर कॉज थीटा की, यानी कि जो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बेस की इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा इधर ही रहेगा, तो हमारे पास जो होगा टैन इधर आ जाएगा, टैन इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यानी इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास साइन ये है तो कॉज है फाई है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फाई थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स और साइन अल्फा फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वाई, और कॉस फाई की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। ओके, तो यही आज का मतलब सा टॉपिक है। तो अगर ये वीडियो लंबी बन चुकी है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।